इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 को हल करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x जमा 5 का 3 ऑप्शन दिए हैं। एक अद्वितीय हल है यानी एक हल है, दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि बहुत सारे, गिन भी नहीं सकते उनको, इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सच है। अब आइए चेक करते हैं एक बार। हमें बस इसका आंसर टिक करना है कि कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन उसको पहले समझते हैं कि कौन सा होगा और क्यों होगा। देखिए, आपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था, मान लीजिए एक समीकरण लिखा मैंने, 3x जमा 5 बराबर 0। ये है एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर है इसमें, और ये है दो चर में रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर हैं x और y। यहाँ एक चर में रैखिक समीकरण है तो इसका हल हम निकालते थे पिछली क्लासेस में 8th में। कैसे निकालते थे बेटा? x का मान निकालना, x का मान निकालना वही तो हल होता है। यहाँ पर x और y का मान निकालना वही हल होगा। और कितने हल होंगे, कितने ऐसे x y के मान होंगे, तो वो हल पूछे हैं। तो पहले इसका देखते हैं। देख कैसे निकालते थे। 3x बराबर -5 आ गया, इधर जाकर माइनस हो गया, और x बराबर -5 बटे 3, क्योंकि ये गुना में है तो इधर जाकर भाग हो गया, जुड़ रहा था तो इधर जाकर घट गया। तो ये आई x की वैल्यू, और ये एक वैल्यू आई है तो ये एक हल होता था। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। ये बात आपको 8th क्लास से पता है। अब बात आई दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारे पास रैखिक समीकरण है y बराबर 3x जमा 5। इसमें दो चर हैं बेटा। इस टाइप के हल कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पर x की जगह 1 रख दूँ और y की जगह 8 रख दूँ, तो क्या ये सेटिस्फाई होगी वैल्यू? देखिए, x की जगह 1 रखा और y की जगह 8 रखा, 8 बराबर 3 जमा 5 होता है भाई, 8 बराबर 3 जमा 5 होता है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये x और बराबर 1 और y बराबर 8 एक इसका हल है। ऐसे ही मान लीजिए मैं x को 2 रख दूं, x को 2 रख दूं और y को 11 रख दूं, x को 2 रख दूं और y को 11 रख दूं, तो भी तो सेटिस्फाई होगा। 11 बराबर 6 जमा 5, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह x की कुछ वैल्यू और रख कर देख लीजिए, यहाँ पर y की भी कुछ वैल्यू रख कर देख लीजिए, x की कुछ वैल्यू, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो बेटा इससे हम कह सकते हैं कि y बराबर 3x जमा 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसी प्रकार बेटा केवल ये समीकरण नहीं, इसके अलावा कोई भी समीकरण हो जिसमें दो चर हों, रैखिक समीकरण हो जिसमें दो चर हों, उसके हमेशा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये याद रख लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। अब देखिए, दो चर में रैखिक समीकरण है, ये तो हमें पता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमसे पूछे हैं सिर्फ 4 हल, तो आप चाहें तो x का मान रख कर देख लीजिए, चाहे y का 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख कर देखते जाइए और 4 हल निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, माना x बराबर 0, x को 0 मान लिया, इसमें 0 रख कर देखा इस समीकरण में, 2 ब्रैकेट 0 जमा y बराबर 7 रख कर देखा हमने। यहाँ से वैल्यू आई, 2 की गुना 0 से करी तो 0 आ गया, तो यानी कि y की वैल्यू आई 7। ये हम पार्ट पहला हल निकाल रहे हैं, तो y बराबर 7 आ गया, इसलिए 0,7, 0 और 7 एक हल है। खाली इतने लिख सकते हैं हम, समीकरण का एक हल है। अब दूसरा हल निकालते हैं। माना x बराबर 1 मान लेंगे अब की बार, 2 ब्रैकेट 1 जमा y बराबर 7। यहाँ से क्या वैल्यू आई, 2 और 1 की गुना तो 2 होती है, 2 जमा y बराबर 7। यहाँ से वैल्यू आई बेटा y की वैल्यू
इस 2 को उस साइड भेजेंगे। इस 2 के आगे का निशान देखते हैं, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 7 - 2 यानी y की वैल्यू आई 5। इसलिए हल को कैसे लिखते हैं बेटा? पहले वाला x, y टाइप का हल होता है, x, y। तो 1, 5 1 माना था अब की बार हमने, तो 5 आया। 1, 5 दूसरा हल है। ये पहला हल भी लिख सकते हैं इसको, पहला हल, दूसरा हल। इसी तरह से माना x बराबर 2 मान लेंगे, इस समीकरण में 2 मान लेंगे। 2 गुना 2 जमा y बराबर 7। यहाँ से वैल्यू आई 4 जमा y बराबर 7। तो y की वैल्यू आई 7 - 4 यानी कि 3। तो यानी कि 2, 3 तीसरा हल है। इसी तरह से हम चौथा हल भी निकाल लेंगे। माना जरूरी नहीं है x को ही 1, 2, 3 कुछ ही माने, 0, 1, 2 y को भी मान सकते हैं, उससे भी आ जाएंगे। मैंने ये 2 माना है, आप डी पार्ट में x को 3 मानकर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। चलिए एक y को मान लेते हैं, चलिए एक y को मान लेते हैं, y बराबर 0। माना y बराबर 0, तो 2x जमा y था, तो 2x जमा 0 बराबर 7। यहाँ से 2x की वैल्यू 7 आई, यानी x की वैल्यू 2x जमा 0 बराबर 7। यहाँ से x की वैल्यू आई 7/2। क्यों? क्योंकि 2 गुना में है तो बटे में चला गया। तो हल क्या है बेटा? x को पहले लिखते हैं, 7/2, 0 चौथा हल है। इस प्रकार से हमने ये एक सवाल के 4 पार्ट कर दिए, 4 हल निकालने हैं। ऐसे ही ये है और ये है। सेकंड पार्ट देखते हैं। पाई x जमा y बराबर 9, ये पाई है। अब देखिए, माना x बराबर 0, 4 हल बताने, x को 0, 1, 2 और 3 मैंने मान लिया। y को भी मान सकते हैं चाहे तो, आपकी मर्जी होती है। मान लीजिए x को मान लिया हमने 0, तो यहाँ पर आया पाई गुना 0 जमा y बराबर 9। x की जगह 0 रखा है हमने, रख दिया। पाई की और 0 की गुना तो 0 होगी, तो y की वैल्यू आई 9। इसलिए 0,9 एक हल है। हल आ गया है 0 और 9, 0 माना था तो 9 आ गया। एक मान के देखा इसमें, पाई ब्रैकेट 1 जमा y बराबर 9। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई बेटा? पाई और 1 की गुना तो पाई हो गई। अब ये उधर जाकर, इसके आगे प्लस निशान है, तो इधर आकर हो गया 9 - पाई। y की, अब 9 में से पाई तो घटेगा नहीं, तो इसलिए वैल्यू आई x और y, यानी 1,9 - पाई एक दूसरा हल है। एक कोमा 9 - पाई, जो x की वैल्यू माने उसके बाद जो y की वैल्यू निकल कर आए वही होगा। इसी प्रकार x 2 मान लेंगे, पाई ब्रैकेट 2 जमा y बराबर 9। ये क्या आया? ये 2 पाई जमा y बराबर 9। यहाँ देखिए, ये y के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा, इसके आगे जोड़ का निशान है, ये निशान देखेंगे पूरा जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे को उधर भेजेंगे। y की वैल्यू आई, इधर जाकर घट जाएगा, 9 - 2 पाई। तो इसलिए 2,9 - 2 पाई तीसरा हल है। ऐसे ही 3 मान लेंगे बेटा, पाई गुना 3 जमा y बराबर 9, तो ये आया 3 पाई जमा y बराबर 9।
यहाँ से y की वैल्यू आई 9 माइनस 3 पाई, इसलिए 3 x और y होते हैं 3,9 माइनस 3 पाई, चौथा हल है। इस प्रकार से 4 हल हमने निकाल दिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिए हैं। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। x को 1 2 3 4 मान कर देखिए, या y को भी 1 2 3 4 मान कर देख सकते हैं। यहाँ पर y को मान कर देख लीजिए, बस वही बात है। तो इसको आप खुद ट्राई। थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण इस समीकरण के हल हैं और कौन कौन नहीं है। ये कुछ पार्ट्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि कौन से इसके हल हैं और कौन से नहीं हैं। देखिए क्या करेंगे, आपको ये पता है कि एक्स वाई टाइप का हल होता है। पहले वाला एक्स मानते हैं, दूसरे वाला वाई मानते हैं। तो हमें चेक करना, हमें पहले ही हल बता दिया, हमें चेक करना है ये वास्तव में इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सेटिस्फाई यानी कि ये वैल्यू इस इधर वाली वैल्यू के बराबर आ जाए तो है हल, नहीं तो नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए मुझे फर्स्ट पार्ट चेक करना है, तो ये पहले वाला एक्स के बराबर होता है, दूसरे वाला वाई के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और y की जगह 2, y बराबर 2 रखने पर x की जगह 0 रखा, 0 माइनस 2 और y की जगह भी 2 रखा। ये 2 और ये 2 गुना में, तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ बेटा, बराबर 4। यहाँ से क्या आया, -4 बराबर 4। क्या -4 बराबर 4 होता है? नहीं होता। यह सत्य नहीं है, या फिर यह असत्य है। इसलिए 0 और 2 रखे थे हमने, 0,2 इसलिए 0,2 समीकरण का हल नहीं है। अगर बेटा ये सत्य आ जाए, ये 4 इधर और इधर वैल्यू सेम आ जाए, तो हम बोल देंगे सत्य है, समीकरण का हल है। लेकिन अगर अलग आए तो ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, x की जगह 2 रख कर देखेंगे और y की जगह 0 रख कर देखेंगे। x की जगह 2 और y की जगह 0 इस वाले में। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करें। फोर्थ पार्ट और देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में ये चेक करना है इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर वर्गमूल 2 और y बराबर 4 वर्गमूल 2 रखने पर, समीकरण में रखने पर। एग्जैक्ट लाइन तो ये तो शॉर्ट में लिख दी, ऐसे लिखेंगे x बराबर वर्गमूल 2 y बराबर 4 वर्गमूल 2 समीकरण में रखने पर। रखिए वर्गमूल 2 माइनस 2 और y की जगह लिख देंगे 4 वर्गमूल 2 बराबर 4, ऐसे लिख दिया। अब ये देखा, वर्गमूल 2 माइनस 4 दूनी 8 हो गया, 8 वर्गमूल 2 हो गया बराबर 4। ये 1 वर्गमूल 2 है, 1 वर्गमूल 2 में से -8 वर्गमूल 2 किए तो ये -7 वर्गमूल 2 बराबर 4 आया। ये तो बराबर नहीं होता, तो यह असत्य है। इसलिए ये समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि इसमें भी असत्य आया है। अगर बराबर आए तो ही समीकरण का हल होगा। इसी प्रकार इसका 5वां पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण इसके एक हल हो। यानी कि x को 2 रखें और y को 1 रखें तो ये समीकरण का हल होता है। ये हमें बता दिया है। हमसे पूछा क्या है, k का मान। देखिए पिछले में हम चेक करते थे कि है या नहीं है हल। तो कैसे चेक करते थे, मान रख कर देखते थे और बराबर आ गए तो हल है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ तो पहले ही बता दिया है कि ये तो हल हैं इसके, तो हम इस समीकरण में ये रख कर देख लेते हैं। x की जगह 2 और y की जगह 1 रख कर देख लेते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर रख कर देखेंगे, 2 ब्रैकेट 2 जमा 3, क्योंकि x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखेंगे, 3 ब्रैकेट 1 बराबर k। ब्रैकेट इसलिए लगाएं बेटा क्योंकि ये गुना में है तो गुना में दिखे। ये 2 और 2 की गुना हुई 4 जमा 3 और 1 की गुना हुई 3,
के, यानी कि 7 बराबर के। अब समीकरण के हल तो पहले से ही दिए थे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो इसका मतलब के का मान आ गया 7, और यही हमसे पूछा था। तो इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है।